रिस्पॉन्स मिल रहा है जगह जगह से, सब जगह से खुशियां मनाई जा रही है, उसको लेकर समझ में आ रहा है कि कैसा बजट है। मुख्यमंत्री जी, पिछली बार से 17% ज्यादा बजट है, क्या दिमाग में था आपके जब ये बजट आप तैयार कर रहे थे? देखिए, हमारे पास जो वित्तीय संसाधन है वो सीमित है और उसमें मितव्ययता भी हमने बरती, और दूसरा हमारे आय में कैसे वृद्धि हो, दोनों तरफ हम लोगों ने काम किया है और उसके कारण से हमारा बजट का आकार बढ़ा है। और बजट के आकार बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे जो वादे हैं उसको पूरा करने में हम सफल रहे। तो और ये सरप्लस बजट है और पहली बार अभी तक के ऐसा हुआ है 2011 के बाद हम बाजार ऋण नहीं लिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कई चीजें हमने देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार सवाल उठते थे, लेकिन इस बार आपने सड़क के साथ साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजट दिया है, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, एक तरफ है कि मानव विकास होना चाहिए, दूसरा ये है कि हमारे जो क्षेत्र के विकास होना चाहिए, तो दोनों विकास के संतुलन बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में यह संतुलित हो गया था। देखिए, 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। तो ये जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए लोगों का आय में वृद्धि, चाहे वो धान की खेती कर रहे हों, चाहे वो गन्ना खेती कर रहे हों, चाहे वो लघु उपज के संग्रहण कर रहे हों, चाहे वो खेतार मजदूर हों, सबको हमने राशि दी। अभी इस बजट में बेरोजगारी भत्ता भी प्रावधान है। जो लगातार समाज की सेवा में लगे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, कोटवार हो, पटेल हो, चाहे होमगार्ड हो, वो दिन रात हमारी सेवा करते हैं। उसके लंबे समय से उसकी मांग थी, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। तो हमारी कोशिश ये है कि हर वर्ग तक पहुंचा जाए और उसके घरों में खुशियां पहुंचा हम सकें, ये हमारी कोशिश। बेरोजगारी भत्ते की बात आपने की, बहुत सारे आंकड़े विपक्ष बाहर गिना रहा है बेरोजगारी भत्ते को ले। देखिए, बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ हम लोग उसे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हम करेंगे, ताकि वो बेरोजगारी भत्ता के सहारे न रहे, बल्कि वो रोजगार हो, उनको मिल सके। बेरोजगार नहीं, बारोजगार हो। एक बात और यहाँ पर सामने आ रही, विपक्ष कह रहा है समय बहुत कम है सरकार के पास, जमीन पर उतारने के लिए क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? अब देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पेमेंट करना है वो तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा भाई, उसमें क्या उसमें करने की जरूरत है। दूसरी बात है, जो निर्माण कार्य है उसके लिए लगातार, चाहे शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे सब जगह उसके टेंडर की मतलब जो उसके डीपीआर बनना, उसके टेंडर करने की प्रक्रिया सब हो गया, 1000 करोड़ की उसकी व्यवस्था है। पीडब्ल्यूडी में जो दिए हैं तो वो तो लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस चलते ही रहता है उनका काम, उसे तो आप रोक नहीं सकते। तो ये योजना को जमीन में लाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लगातार हमारा प्रयास है और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। चुनावी साल है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कोई टारगेट दिमाग में सेट किया है, इससे कितना फायदा देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो लगातार जो जनता से वादा किए थे, जनता यदि खुश है तो हमको आशीर्वाद मिलेगा ही, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति को, नौजवान हो, महिला हो, सबके लिए हम लोग किया। हम तो गौ माता के लिए किए हैं, तो सबका आशीर्वाद हमको मिलेगा। क्या कोई टारगेट सेट कर रहे हैं? अब 71 हमारे पास हो गए हैं, तो 71 मेंटेन करना हमारे लिए चुनौती है। तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और 71 मेंटेन करने की कोशिश होगी, सभी वर्गों को इसमें कुछ न कुछ देने की कोशिश थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने कहा है कि बहुत तेजी के साथ इस पर वो काम करेगी, इस बजट को। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और चर्चा उनसे न्यूज 18 एक्सक्लूसिव की वो भी हमने सुनी।